अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि हमारे जिस्म में राइट साइड पे अपर की जानब एक जिगर होता है। जिगर का क्या काम है? अगर हमारा जिगर फ़ेल हो जाए, जिगर काम करना छोड़ दे तो हमें क्या-क्या नुकसानात का सामना करना पड़ता है? और जिगर का असल क्या काम है? अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में ये जिगर ऑर्गन क्यों बनाया? किस वजह से बनाया? इसकी खराबियाँ क्यों और किस वजह से आते हैं? जिगर का क्या काम होता है? ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आजकल हमारे पाकिस्तान में जिगर का बीमारी कॉमन हो चुका है। ये इसका असल वजह क्या है? मकसद क्या है? और ये हल्का-सा डैमेजेस होने के बाद, हेपेटाइटिस अमराज के बाद फिर ये जिगर काम करना छोड़ देता है और उसका ट्रांसप्लांट भी कई लाखों रुपए का हो जाता है। और बहुत सारे इंसान इसी जिगर की खराबी की शिकार से इस दुनिया से फ़ानी होते हैं। ये असल वजह क्या है? ये तमाम मालूमात आपको मैं आज इस वीडियो पे समझाऊँगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाए या वो इंसान को जिगर के बारे में मालूमात हासिल हो, तो वो अपने जिगर की तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने जिगर की हिफाज़त करना शुरू करे। तो ये भी सदक़ा जारिया है। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि जिगर राइट साइड पे अप थोड़ा ऊपर की जानब होता है। जिगर हमारा जिस्म में खून की फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। जिस्म के अंदर जो ज़हरीले मादे होते हैं खून में, उनको फ़िल्ट्रेशन करते हैं और खून फ़िल्ट्रेशन के बाद फिर हमारे जिस्म में ये जिगर डाइजेशन का काम करता है, यानी कि खुराक को हज़म करने में और खुराक के अंदर प्रोटीन्स को बनाने में और खुराक के अंदर हमारे विटामिन्स को बनाने में और फिर उनको खून के अंदर इस्तेमाल करता है और फिर हमारे बॉडीज़ में हर एक ऑर्गन्स को पहुँचाता है। तो उसका मेन काम होता है फ़िल्ट्रेशन करना। और अगर मैदा फ़िल्ट्रेशन न करे तो फिर हमारे जिस्म में और भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें बेदखलियाँ आ जाती हैं, उनका फ़ंक्शन भी आउट होने लगता है। जैसा कि खून को अगर फ़िल्ट्रेशन न किया जाए तो पूरे जिस्म में ज़हरीले मादे फैल जाएँगे। पूरे जिस्म में फैलने के बाद फिर दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्टेड आ जाएँगे। तो जैसा कि अगर पूरे बॉडीज़ में जिस्म में सर से लेकर पाँव तक मसले हो सकते हैं। अगर जिगर का मेन काम होता है प्रोटीन्स बनाना, विटामिन्स बनाना से और इसके बाद क्लैटिंग का काम करना, यानी कि अगर आपको सुई लगे, चाकू लगे, कट लगे तो उसमें खून आ जाते हैं और खून अपने आप जम जाता है। ये अपने आप नहीं जमता, ये क्लैटिंग का अमल होता है, तो खून को जमाए रखता है। अगर क्लैटिंग का अमल रुक जाए तो पूरे जिस्म में ये मसले आ जाएँगे। क्लैटिंग बनाता है और जिगर काम न करे तो बाकी दूसरे ऑर्गन्स भी इसी तरह अपने आप ख़राब होने लगते हैं। जिगर का काम नहीं करे तो आपको कैसा मालूमात होगा, आपको कैसा पता चलेगा कि हमारा जिगर कैसा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको खुराक में हज़माइश न हो, खुराक जो भी खाए अगर आपको हज़म न हो, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है मेरे जिगर में कोई फ़ॉल्ट है। या आपको भूख न लगे, वज़न में कमी आ जाए, पेट का सूजन हो, पेट में पानी का जमा हो, पैरों में सूजन हो या पेट का साइज़ का बढ़ना हो या आँखों में जर्दीपन आ जाए, पीलापन आ जाए या आपके पूरे बॉडीज़ में पीलापन आ जाए, कई दिनों, कई महीने तक आपको बड़ा पेशाब ना आ जाए, तो ये अमल देखने को मिलते हैं कि हो सकता है आपको जिगर का कोई अमराज़ होगा। अगर ये मसले आपको हों तो आपने अपने आपको फ़ौरी तौर अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। जिगर की तहफ़्फ़ुज़, जिगर की हिफ़ाज़त कैसे किया जाता है? अगर आप अपने जिगर की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो आपको कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। चाहे वो टेस्टी चालिया हो या पान गुटखा हो, सिगरेट हो, नस्वार हो, न यानी कि शराब नोशी हो, कोई भी नशा हो, अल्कोहल हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बोतल्स हो या बाज़ारी खुराक हो या घी वाले तले हुए चीज़ें ज़्यादा हो, घी वाले तले हुए चीज़ें, बाज़ारी खुराक भी आपको नहीं लेना चाहिए। और मीठे से मीठे खुराक भी आपको नहीं नहीं लेना चाहिए और बहुत सारे मेडिसिन आप अपने मर्ज़ी से पेन किलर, दर्दों के, पैनाडोल और मैदे के बहुत सारे अपने मर्ज़ी से अपने फैमिली को जाके गोलियाँ देते हैं।
ان کے سر میں درد ہوتے ہیں، بوڑھے حضرات کو جسم میں درد ہوتے ہیں تو پناڈول اور پیراسٹامول اور پین کلر ڈیکلوفینک کی گولیاں اپنے مرضی سے، یا رائزک اومیزول اپنے مرضی سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سے گریز کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں کمنٹ پہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو علم کی جانکاری حاصل ہو، جن کے لیور خراب ہو یا لیور کی پرابلمز ہو یا ہیپاٹائٹس جیسے مزی مرض ہو، تو ان سے وہ نجات پائیں گے اور وہ پرہیز کریں گے۔ سبز سبزیاں کھا لینا چاہیے جگر کی تحفظ کے لیے۔ سب سبزیاں کے ساتھ ساتھ آپ کو سلاطیں کھا لینا چاہیے، دودھ دہی لسی آپ کو لینا چاہیے، دالیں آپ کو لینا چاہیے، گوشت ہفتے میں ایک بار لینا چاہیے، چاول پانی سے ابلا ہوا آپ لے سکتے ہیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔